नंदनपुर गांव कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, तालाबों में पानी और किसानों के घरों में अनाज भरा रहता था। लेकिन पिछले 2 सालों से गांव में बारिश ने जैसे मुंह ही लिया था। तालाब सूख चुके थे, कुओं का पानी नीचे चला गया था, खेतों में फसल की जगह दरारें दिखाई देती थीं। गांव के लोग अपने घरों में बैठे आसमान की तरफ देखते रहते कि शायद बादल आए और बारिश हो जाए। उसी गांव में मोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक शाम मोहन सूखे खेत के किनारे बैठा मिट्टी को हाथ में लेकर देख रहा था। मोहन उदास होकर घर लौटता है। उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। बेटा, इतनी चिंता क्यों करता है? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। माँ, मैं कब तक किस्मत के भरोसे बैठा रहूं? अगर मैं यहाँ रहा तो न खेत बचेंगे और न घर। मुझे कहीं बाहर जाकर काम ढूंढना होगा। लेकिन बेटा, तू अकेला इतनी दूर कैसे जाएगा? माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस बेटा, एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी परेशानी आए, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। माँ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अगली सुबह मोहन एक छोटी सी गठरी लेकर घर से निकल पड़ता है। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह रामपुर गांव पहुंचता है। वहां काफी चहल पहल थी। लोग खेतों में काम कर रहे थे। कुछ किसान बैलगाड़ियों से अनाज ला रहे थे। मोहन काम की तलाश में इधर उधर घूमता है, लेकिन कोई उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता। शाम होने लगती है। मोहन थककर खेत के बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी मजदूरों से काम करवा रहा था। वह दयाराम था। मोहन उसके पास जाकर हाथ जोड़ता है। राम राम मालिक। राम राम बेटा, कौन हो? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। मालिक, मैं नंदनपुर गांव से आया हूँ। वहाँ अकाल पड़ गया है। खेत सूख चुके हैं। काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। दयाराम मोहन को ध्यान से देखता है। काम तो है बेटा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे पास खेत भी हैं और बहुत सारे पशु भी हैं। आप जो काम देंगे मैं पूरी मेहनत से करूँगा। सुबह खेत में मजदूरों के साथ काम करना होगा। शाम को पशुओं के बाड़े की सफाई, चारा और पानी का इंतजाम करना होगा। मुझे मंजूर है। मजदूरी महीने की 4,000 रुपए होगी। खाना 2 वक्त का मिलेगा। मोहन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। मालिक, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, मेहनत करोगे तो मजदूरी लेना तुम्हारा हक है। मोहन कुछ देर चुप रहता है। मालिक, एक और समस्या है। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। दयाराम कुछ सोचता है। खेत के पीछे एक पुराना कमरा है, अभी खाली पड़ा है। जब तक चाहो वहां रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ जाता है। वह पशुओं के लिए चारा तैयार करता है, बाड़े की सफाई करता है, फिर खेत में पहुंच जाता है। बाकी मजदूर धीरे धीरे आते हैं, लेकिन मोहन पहले से काम में लगा। मोहन, तुमने ये पूरा खेत अकेले साफ कर दिया? जी मालिक। सोचा आज काम थोड़ा ज्यादा है तो जल्दी शुरू कर दूं। तुम्हें देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आती है। मेहनती आदमी को जिंदगी में देर से सही, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। मोहन मुस्कुराता है। एक दिन मोहन को खेत में काम करते समय एक कपड़े की पोटली मिलती है। वह उसे खोलता है। उसमें 15,000 रुपए होते हैं। मोहन कुछ पल के लिए पैसे देखता है। इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। अगर मैं इन्हें रख लूं तो माँ के लिए दवा भी आ जाएगी और घर का राशन भी। वह कुछ देर सोचता है, फिर खुद से कहता है, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं।
माँ ने कहा था कि गलत रास्ते से मिली चीज कभी सुख नहीं देती। मोहन पैसे लेकर दयाराम के पास पहुंचता है। मालिक, मुझे खेत में ये पैसे मिले हैं। शायद किसी मजदूर के गिर गए होंगे। दयाराम पैसे देखकर हैरान रह जाता है। मोहन, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? नहीं मालिक, मैंने गिने भी नहीं। दयाराम पैसे गिनता है। पूरे 15,000 रुपए हैं। तुम चाहते तो इन्हें आसानी से अपने पास रख सकते थे। मालिक, किसी और की चीज अपने पास रखकर मैं अपनी माँ की दवा भी नहीं खरीदना चाहता। समय बीतता जाता है। मोहन लगातार मेहनत करता है। धीरे धीरे दयाराम उसकी मजदूरी बढ़ा देता है। अब मोहन हर महीने कुछ पैसे अपनी माँ के लिए भेजता है। मोहन, आज से तुम मेरे लिए सिर्फ मजदूर नहीं हो, तुम मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो। मोहन पत्र पढ़कर मुस्कुराता है। माँ, अब मैं इतना पैसा जरूर जमा करूंगा कि अपना छोटा सा खेत खरीद सकूं। फिर आपको अपने पास ले आऊंगा। रामपुर गांव में लखपत राय नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन गांव में उसकी इज्जत नहीं थी। लोग उससे मजबूरी में ही पैसा लेते थे, क्योंकि वह ब्याज के नाम पर गरीबों की जमीन तक हड़प लेता था। एक दिन लखपत राय दयाराम के खेत से गुजर रहा था। उसकी नजर मोहन पर पड़ती है। अरे, ये वही लड़का है जो कुछ साल पहले खाली हाथ यहाँ आया था। अब तो इसके कपड़े और हालत दोनों बदल गए हैं। जरूर इसने अच्छी रकम जमा कर ली होगी। लखपत राय मोहन के बारे में पता लगाने लगता है। उसे पता चलता है कि मोहन ने करीब 32,000 रुपए जमा कर रखे हैं। लखपत राय की नीयत खराब हो जाती है। एक रात गांव में चोरी हो जाती है। अगली सुबह हर जगह इसी बात की चर्चा होती है। मोहन परेशान हो जाता है। वह दयाराम के पास जाता है। मालिक, गांव में चोरी बढ़ती जा रही है। मेरे पास भी कुछ पैसे जमा हैं। अब डर लगता है कि कहीं घर में चोरी न हो जाए। दयाराम सोचता है। तुम चाहो तो गांव के मंदिर के पीछे जो पंचायत का लोहे का संदूक है, उसमें पैसे रख सकते हो। वहां पंचायत के लोग हिसाब रखते हैं। मोहन सिर हिलाता है, लेकिन तभी पास में खड़ा लखपत राय बातचीत सुन लेता है। लखपत राय अगले दिन मोहन को रास्ते में रोकता है। मोहन बेटा, सुना है तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा हैं। जी, थोड़ा बहुत पैसा है। देखो, पंचायत के संदूक में पैसे रखना भी सुरक्षित नहीं है। अगर चाबी किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो। मोहन चिंतित हो जाता है। तुम चाहो तो पैसे मेरे पास रख सकते हो। मेरे घर में लोहे की तिजोरी है। गांव के कई बड़े लोग अपना पैसा मेरे पास रखते हैं। मोहन को भरोसा नहीं होता। मोहन कुछ सोचता है। ये मेरे 32,000 रुपए हैं। इन्हें कुछ समय के लिए संभाल कर रख लीजिए। लखपत राय पैसे लेकर रसीद लिखता है। लो बेटा, ये रही तुम्हारी रसीद। अब चिंता मत करो। मोहन घर चला जाता है, लेकिन लखपत राय के मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ महीने बाद मोहन अपनी मां को रामपुर बुलाने का फैसला करता है। उसे अपना घर बनाना था। वह लखपत राय के पास जाता है। साहूकार जी, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। लखपत राय रसीद देखता है, फिर अचानक मुस्कुराता है। ये कैसी रसीद है? आपने ही तो दी थी। इसमें तो लिखा है कि तुमने मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपए जमा किए थे। मोहन के होश उड़ जाते हैं। क्या? लेकिन मैंने तो पूरे 32,000 रुपए दिए थे। बेटा, कागज में जो लिखा है वही सच माना जाएगा। आपने मेरे साथ धोखा किया है। लखपत राय गुस्से में खड़ा हो जाता है। जुबान संभाल कर बात कर। मेरे पास तुम्हारी रसीद है। अब अगर तुमने ज्यादा पैसे मांगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही शिकायत कर दूंगा। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
साहूकार जी, ये मेरी कई साल की मेहनत की कमाई है, इसे मत छीनिए। अब यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे पास जो सबूत है उसमें सिर्फ 3000 लिखे हैं। मोहन निराश होकर घर लौट जाता है। मोहन सीधे दयाराम के पास पहुंचता है। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पैसे लखपत राय के पास रख दिए थे। अब वह मेरे पैसे देने से इनकार कर रहा है। दयाराम सारी बात सुनता है। मोहन, तुम्हारे पास उसकी रसीद है। है मालिक, लेकिन उसने उसमें रकम बदल दी है। दयाराम रसीद को ध्यान से देखता है। ये आदमी बहुत चालाक है, लेकिन एक बात याद रखो, लालची इंसान अपने लालच को छिपा नहीं सकता। तो अब क्या करे मालिक? दयाराम मुस्कुराता है। अब उसी के लालच को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन दयाराम एक बड़ा संदूक लेकर लखपत राय के घर पहुंचता है। अरे दयाराम जी, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? लखपत राय जी, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है। मेरे पास करीब 2.5 लाख रुपए हैं। मुझे डर है कि घर में रखे तो चोरी हो सकती है। लखपत राय की आंखें चमकने लगती हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए आपके पास ही लेकर आया हूँ। लखपत राय संदूक खोलने की कोशिश करता है। अभी मत खोलिए, इसमें पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तभी मोहन वहां पहुंचता है। लखपत राय उसे देखकर घबरा जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ? मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। अरे बेटा, उस दिन कुछ गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारे पैसे तो पूरे सुरक्षित हैं। वह अंदर जाता है और मोहन के पूरे 32,000 रुपए वापस कर देता है। मोहन हैरान रह जाता है। दयाराम सब देख रहा था। वाह लखपत राय जी, अभी कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि मोहन के सिर्फ 3,000 रुपए हैं। एक लखपत राय चुप हो जाता है। आज अचानक पूरे 32,000 कैसे निकल आए? लखपत राय के पास कोई जवाब नहीं था। मोहन समझ जाता है कि दयाराम की चाल काम कर गई। दयाराम संदूक की तरफ इशारा करता है। अब मैं भी अपने 2.5 लाख रुपए आपके पास रख देता हूँ। आखिर आप इतने ईमानदार आदमी हैं कि मेरे आने से पहले ही मोहन के पैसे लौटा दिए। लखपत राय के चेहरे पर फिर लालच आ जाता है। जी बिल्कुल, आप अपने पैसे मेरे पास रख सकते हैं। तभी दयाराम का नौकर चंदू दौड़ता हुआ आता है। मालिक, शहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि वे कल यहीं आकर सौदा करेंगे। दयाराम मुस्कुराता है। अरे फिर तो मुझे पैसे अपने पास ही रखने होंगे। लखपत राय के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वैसे आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पैसे सुरक्षित रखने की बात कहकर मेरा भरोसा जीत लिया। अब कभी जरूरत पड़ी तो जरूर आपके पास आऊंगा। दयाराम संदूक लेकर मोहन के साथ बाहर निकल जाता है। दरवाजा बंद होते ही लखपत राय गुस्से में अपना सिर पकड़ लेता है। मैंने लालच में आकर मोहन के पैसे वापस कर दिए। अगर मैं कुछ दिन और इंतजार करता तो आज उसके 32,000 भी मेरे होते और 2.5 लाख का सपना भी टूट गया। वह कुछ देर सोचता है। फिर उसे समझ आता है कि गांव में उसकी असलियत अब लोगों के सामने आ सकती है। कुछ दिनों बाद मोहन दयाराम के साथ पंचायत में जाता है। दयाराम गांव वालों को सारी बात बताता है। मोहन अपनी पुरानी रसीद भी दिखाता है। पंचायत के एक बुजुर्ग रसीद को ध्यान से देखते हैं। इस कागज पर रकम के साथ छेड़छाड़ की गई है। मेरे साथ भी लखपत राय ने ऐसा ही किया था। मैंने 5,000 जमा किए थे और रसीद में 2,000 लिख दिए थे। एक दूसरा गांव वाला भी बोल उठता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। धीरे धीरे कई लोग अपनी शिकायतें सामने रखते हैं। लखपत राय की चालाकी पूरे गांव के सामने उजागर हो जाती है।
पंचायत फैसला सुनाती है कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति बिना लिखित और गवाह के उसके पास पैसा जमा नहीं करेगा। लखपत राय की प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाती है। कुछ महीनों बाद मोहन अपनी जमा पूंजी से जमीन खरीदता है। वह अपनी मां को नंदनपुर से रामपुर बुला लेता है। मां खेत देखकर बहुत खुश होती है। बेटा, आज तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। मोहन मां के पैर छूता है। माँ, ये सब आपकी सीख की वजह से हुआ है। आपने कहा था कि गलत रास्ते से मिली चीज कभी सुख नहीं देती। मैंने आपकी बात नहीं छोड़ी। दयाराम भी वहां पहुंचता है। मोहन, अब तुम किसी के मजदूर नहीं हो, अब तुम खुद किसान हो। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मालिक, अगर आपने मुझे उस दिन काम नहीं दिया होता तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। मैंने सिर्फ तुम्हें मौका दिया था, बाकी रास्ता तुमने अपनी मेहनत से बनाया है। समय बीतता है। मोहन के खेत में फसल लहलहाने लगती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। वह धीरे धीरे और जमीन खरीदता है। गांव के गरीब लोगों की मदद भी करता है। दूसरी तरफ लखपत राय की हालत खराब होने लगती है। जिस पैसे के लालच में उसने लोगों का भरोसा तोड़ा था, वही लालच अब उसके लिए मुसीबत बन चुका था। गांव में कोई उससे व्यवहार नहीं करता। एक दिन लखपत राय रास्ते में मोहन को रोकता है। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मोहन कुछ पल चुप रहता है। लखपत राय सिर झुका लेता है। अंतिम संदेश। कहानी की सीख। मेहनत से कमाया हुआ धन धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वह सुकून देता है। लालच से कमाया धन तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन वह चैन और सम्मान दोनों छीन लेता है।